होगा? केवटी आजादी के बाद एक एमएलए बना केवटी का, शहीदुल हक साहब, जिसको बहुत लोगों को इसका इतिहास मालूम नहीं है। दोनों पार्टी, दोनों गठबंधन बाहर से आते हैं, या यूपीए गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, मैं तो बाहरी को भगा के रखूंगा। ये प्रण में एक चीनी मिल थी, फैक्ट्रियां थी, जिसको सभी पार्टी वालों ने हमेशा कहा, और वो बंद हो गया, उसका लोहा तक शीशा तक बेच दिया गया। पहला वादा करता हूं, और सरकार आ गई तो मैं करवाऊंगा, वहाँ जो करना होगा मुझको मैं करूंगा। बताइए कि आज जो कार्यक्रम रखा गया था केवटी विधानसभा में, किस उद्देश्य के लिए रखा गया? आज जो कार्यक्रम था ये एक सम्मेलन था, जिसमें एक बातों की जानकारी नहीं दी गई कि किसी भी मतदाता या जो सदस्य लोग आए हैं उनको टिक मारना है किसी फॉर्म पे, कागज पे, जिसकी जानकारी लोगों को नहीं दी गई थी। ये एक समय में हो गया। क्या लग रहा है केवटी की जनता इस बार परिवर्तन को तैयार है? केवटी की जनता केवटी का बेटा चाह रही है। बदलाव होगा? केवटी आजादी, खास करके लोगों के बीच में केवटी आजादी, चूंकि आजादी के बाद एक ही थे, एक एमएलए बना केवटी का, शहीदुल हक साहब, जिसको बहुत लोगों को इसका इतिहास मालूम नहीं है। वो छतवन के रहने वाले थे। शहीदुल हक साहब ने कांग्रेस के टिकट से इलेक्शन लड़ा था और केवटी के विधायक हुए थे। उसके बाद केवटी हो गया बंधुआ मजदूर। दोनों पार्टी, दोनों गठबंधन बाहर से आते हैं, या यूपीए गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, ये लोग बाहर के आते हैं और बाहर से लोग जीत के जाते हैं। तो क्या आप लोग बाहरी को इस बार भगाइएगा? मैं तो बाहरी को भगा के रखूंगा, ये प्रण है। तो खास करके देखा जा रहा है कि हर तरफ जिस तरीका से जनसुराज का एक तरह से प्रशांत किशोर का एक लहर है, क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा या सिर्फ लहर रह जाएगा? नहीं, जो क्षेत्र का क्षेत्रीय मुद्दा है उन मुद्दों के अनुकूल आ जाएंगे तो पूरा लहर रह जाएगा। अब जैसे मैं कल घूम रहा था वहाँ सोनपुर में, तो सोनपुर में जिस उम्मीदवार को चयन किया गया, जनता में उसका रिवोल्ट था। लोग जनसमाज को वोट देने को तैयार है, लेकिन जनता कह रही थी ओकरा दिल के अगर आ गया टिकट तो उसको वोट नहीं करेंगे, क्योंकि एक डॉक्टर है और डॉक्टर बहुत लंबा पैसा लेता, लोगों से ठगता है, उसको वोट नहीं करेंगे। तो जमीन की वास्तविकता, जमीन की हकीकत और उम्मीदवार को अगर मूल्यांकन करके दिया जाएगा तो इसका मोमेंट बिहार में पूरा जाएगा, हाई ग्राफ जाएगा। दो बातों का ध्यान रखना होगा। क्या लगता है केवटी विकास में कहाँ पीछे रह गया? जो जन स्वराज अगर सत्ता में आएगी तो बदलाव करेगी। केवटी विकास में पीछे रह गया। केवटी में एक चीनी मिल थी, फैक्ट्रियां थी, जिसको सभी पार्टी वालों ने हमेशा कहा, और वो बंद हो गया, उसका लोहा तक शीशा तक बेच दिया गया। एक फैक्ट्री थी जिसमें लाखों परिवारों का उपार्जन, पालन पोषण हो सकता था। क्या जन स्वराज की अगर सत्ता आएगी तो क्यों रयाम चीनी मिल फिर से चालू होगा? वादा करता हूं, और सरकार आ गई तो मैं करवाऊंगा, वहाँ जो करना होगा मुझको मैं करूंगा। खास करके अगर पार्टी आपको टिकट देती है जी, उसके लिए पूरे तौर से तैयार? मैं पूरा तैयार हूं, और हमारे साथ सभी जाति धर्म के लोग हैं, सभी लोग केवटी के, चूंकि मैं 84 से राजनीति में आया और 84 से मेरा यहाँ केवटी की जमीन पर सभी जाति धर्मों में आज हमारे यहाँ सांप्रदायिकता कहीं बातें होती है, मैं जाता हूँ, हमारे हिंदू भाई हमको गले मिलाते हैं और सब मेरी बात मानते हैं। आप अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, क्या लग रहा है बिहार का अल्पसंख्यक वर्ग जन स्वराज के साथ है? पूरा मिजाज में है। अल्पसंख्यक को तो चाहिए ना, कभी कोई भय दिखा के मारा, कभी कोई भय दिखाया, तो दोनों तरफ से तो मारे गए। इसके अलावा जिसके साथ अल्पसंख्यक वर्ग जाता था वो उसके अधिकार को, वो उसके हक को देने को तैयार नहीं है, तो मुस्लिम तो बंधुआ मजदूर रहेगा नहीं। लेकिन आपके विरोधी पार्टी कह रही है कि जन स्वराज बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करेगी। क्या कहेंगे? आप ये बात जाने कि आज आप देखें कि माननीय प्रशांत किशोर जी ने ही बीजेपी के जो भी थे भ्रष्ट नेता, उनका गर्दन ठोटा किसने पकड़ा? आरजेडी वालों ने पकड़ा। और हकीकत यह है कि जब से आरजेडी बिहार में आई, जब से बीजेपी का उत्थान हुआ, जब कांग्रेस थी तो वो डाउन फॉलो में था। तो क्या कहना चाहेंगे खास करके? हम कहना चाहेंगे कि जमीनी हकीकत, वास्तविकता और उम्मीदवार का मूल्यांकन करके टिकट दिया जाएगा तो बिहार में जन स्वराज बहुत फले फूलेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। चलिए अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम फतेह अहमद, मैं दिहार पंचायत का मुखिया हूँ, 25 सालों से मुखिया हूँ, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रपति अवार्ड भी लाए, और भाई लोगों के साथ 84 से केवटी की जमीन पे सबके साथ सेवा में, और न किसी का बुरा करना, सबों की भलाई करना, और न कोई लोभ कोई लालच। केवटी की जनता से अंत में क्या अपील कीजिएगा? चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। केवटी के जनता से मैं ये अपील करूंगा कि केवटी है केवटी वालों का, आज जो बच गया तो बाहर वालों का। जय बिहार, जय बिहार, जय जन स्वराज, जय जन स्वराज, जनता का जिंदाबाद, जनता का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।